जय श्याम बाबा की, हारे के सहारे की जय। श्याम भक्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि श्याम बाबा की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। आज की ये जो कहानी है, ये है दिल्ली के एक दुष्यंत, जिसकी कि बड़े सारे परिवार में माता पिता, ताई ताऊ, उनके 2 बच्चे और इसकी एक बहन, ये सारे ही एक बड़े अच्छे घर में रहते हैं। घर बहुत आलीशान है, पर पुराने ज़माने का बना हुआ है। दुष्यंत अक्सर ही ये चीज़ नोटिस करता है कि इसके जो ताया जी और ताई जी हैं, वो जो इसके मम्मी पापा हैं, उनकी अक्सर ही बेइज्जती करते रहते हैं। फिर भी दुष्यंत को ये चीज़ बुरी नहीं लगती। उसको लगता है कि ये चीज़ बुरी नहीं है, क्योंकि जो इसके मम्मी पापा हैं, उन्होंने काम ही ऐसा करा है। ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको ज़्यादा पता नहीं है। मेरे ताई जी और ताऊ जी तो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इन्होंने तो जन्मदिन पर उसे 2 बार कपड़े भी दिलवाए। और उससे और क्या, मतलब कि उन्होंने तो इसको एक महंगा फ़ोन भी दिला रखा है। बात सोच के जो दुष्यंत है, उसको इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं आ रही। कमाल की बात तो ये है कि अपने माता पिता से ज़्यादा बढ़िया उसको ताऊ जी और ताई जी लगते हैं। दुष्यंत के माता पिता खाटू श्याम यानी कि राजस्थान में जो बाबा के दरबार में माथा टेकने जाते थे। जब तक कि इनकी हड्डियों में शक्ति थी, जब तक कि ये जा सकते थे, तब जाते थे। लेकिन अब काफ़ी समय से ये नहीं गए हैं, क्योंकि ये जो है ना, दिल से और शरीर से दोनों तरफ से हार चुके थे। अब ऐसे माहौल में दुष्यंत कहता है कि मुझे विदेश जाकर नौकरी करनी है। अब दुष्यंत के ताऊ जी और ताई जी हैं, जो वो बहुत प्रसन्न हुए, बोलते हाँ हाँ जा जा, तू जा, बाकी घर बार हम देख लेंगे, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना, उसके ताई जी और ताऊ जी का घर से हटाने का उसको एक तरीका था। लेकिन यहाँ ना, दुष्यंत के जो माता पिता हैं, उनका एक सपना रहा। बेशक वो सपना उनका जो है, इसके लिए इतना मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। उनका सपना ये था कि जब मेरा बेटा अच्छी नौकरी करेगा, अच्छे पैसे लाएगा, काबिल इंसान बन जाएगा, तो हम भी एक छोटा सा मकान लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़ी इज्जत मिल जाया करेगी हमें वहाँ पर रहकर, बेटा थोड़ा प्यार से बात कर लिया करेगा। क्योंकि इस घर में जो है ना, इसके ताऊ जी और जो ताई जी है, वो दुष्यंत के माता पिता को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। उन्हें जो है ना, कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती इस घर में। जो दुष्यंत की बहन है गुड़िया, उसने कई बार अपने माता पिता के सामने बोला कि ताऊ जी जो हैं और ताई जी हैं, वो ढंग से बात नहीं करते हैं, वो जो है इसके मम्मी पापा की बेइज्जती करते हैं। गुड़िया दुष्यंत को भी बोलती है कि माँ घर का सारा काम करती है, खाना बनाना सब कुछ माँ करती है, ताई जी तो कुछ करते ही नहीं है। ताई जी तो हर टाइम माँ की बुराई करती रहती है, खुद कुछ भी नहीं करती, और माँ सारा दिन घर का काम करने में बिजी रहती है। वो अपने भाई को बोलती है कि तुम्हें ये कुछ नहीं दिखता है, कभी तो बोलो, कभी तो अपना मुंह खोलो। जो उसका भाई है गुड़िया का, वो बोलता है कि तुम्हें ये नहीं दिखता कि ताऊ जी और ताई जी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे 2 बार कपड़े दिए, फ़ोन भी दिया। तो गुड़िया कहती है हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तुम्हें दिया, लेकिन माँ बाप को इज्जत तो नहीं मिल रही ना हमारे इस घर में। उसने कहा कि जिस दिन मैं कॉलेज से पढ़कर बाहर हुई और मुझे नौकरी मिली, मैं माता पिता के साथ चाहे किराए के मकान में चली जाऊं, लेकिन मैं ये घर छोड़ दूंगी। जब गुड़िया ये बात बोलती है, तो उसे डांट के फिर चुप करा दिया जाता है कि चुप करके बैठो, तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो जो ऐसी बातें कर रही हो। अब ये जो ताऊ जी और ताई जी हैं, ये इनकी नज़र में जो है ना, अच्छा बनना चाहते हैं। इन्होंने दुष्यंत के लिए तो एक काम किया ही है कि उसको बाहर भेजने के लिए ये राजी हुए हुए हैं। गुड़िया को बोलते हैं कि तुम्हें कोई स्कूटरी पसंद है तो बता, हम तेरा बर्थडे आ रहा है, तुझे स्कूटरी दिलाएंगे। गुड़िया ने मना कर दिया कि मुझे आपके पैसों से कुछ नहीं चाहिए। ये बातें ना आप भाई के साथ ही करो, आप सारा दिन माता पिता को मेरे जो बातें सुनाते हो, वो कोई नौकर नहीं है। मैं कुछ बोलने पर आ गई ना, तो ताऊ जी ताई जी आप सबकी इज्जत उतर जाएगी। तो माँ उसकी जो है ना गुड़िया की, वो गुड़िया को डांटने लग जाती है कि तुम्हें अकल नहीं है, ताऊ जी और ताई जी तुमसे बड़े हैं, ऐसे बात करते हैं, ये बातें नहीं करते ऐसे, तुम्हें दिख नहीं रहा वो तेरे लिए तोहफा लाने की बात कर रहे हैं। तो गुड़िया बोलती है नहीं नहीं माँ, आपको नहीं पता, ये मुझे तोहफा नहीं दे रहे, ये सब इनकी चालाकी है, ये मुझे भी पैसों से खरीदना चाह रहे। अब जो ताऊ जी और ताई जी हैं, उनके जो 2 बेटे हैं, वो गुड़िया के साथ बैसने लग जाते हैं।
वो उसको डांटने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी जो गुड़िया का भाई दुष्यंत है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो तो यही सोच रहा है कि मेरे माता पिता में ही कमी है, वही ऐसे हैं तो गुड़िया भी वैसी बन गई है। इसके सके भाई ने सब कुछ सुना लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करा ऊपर से। अब जो ये दोनों लड़के हैं जहाँ बैठकर व्यापार कर रहे हैं वहाँ बहुत खुश हैं, क्योंकि जहाँ से ये आए हैं वहाँ ना तो इनका घर अच्छा था ना ही इतना अच्छा व्यापार चल रहा था वहाँ। अब मैं आपको बता दूं, जिस दुकान पर ये व्यापार कर रहे हैं वो दुष्यंत के पापा की दुकान है। उसके पापा ने अपने मेहनत के पैसों से इकट्ठे करके ये जो पैसे इकट्ठे करके ये दुकान खड़ी करी है। उन्होंने दुष्यंत के लिए ये दुकान खड़ी करी, लेकिन दुष्यंत जो है ना उसे ये कुछ पसंद नहीं आया। दुष्यंत को व्यापार करना अच्छा ही नहीं लगता। व्यापारी मूर्ख होते हैं, ऐसा दुष्यंत का कहना है। अब जो गुड़िया ने अपने इन दोनों भाइयों को बोला और एंड में उसको डांट डूट पड़ गई, तो रो के ये बात जो है ख़त्म हो गई। वो रोने लग गई और बात शांत हो गई। उसके बाद जब ये लोग अपने अपने रूम में आ गए तो माता पिता ने गुड़िया को डांटा और समझाया कि दोबारा से इस तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अरे ताई जी और ताऊ जी हैं, उनको इज्जत से बात करा करो। अगर तुम ऐसे बोलोगी तो सारे क्या सोचेंगे, तुम्हारे लिए रिश्ता कैसे आएगा। अगर सब जगह ये बात फैल गई कि तू इस तरह से बात करती है तो कोई तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। गुड़िया कहती है कि मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं माँ, मैं सिर्फ आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। जो भैया का काम है ना वो बस मैं करना चाहती हूँ। मुझे नौकरी करनी है बस, जल्दी से जल्दी। अपने घर में इस तरह की बातें सुनकर कौन यहाँ रहना चाहेगा। काश मुझे कल ही नौकरी मिल जाए। माँ, अपने बाबा श्याम से बोल दो कि मुझे नौकरी दिलवा दे, मैं तो पढ़ाई आज ही छोड़ दूँगी। अब जो उसका भाई है उसने हंसकर उसके लिए कुछ फालतू की बातें बोल दी। यही नौकरी करेगी, हमें तो नौकरी मिल नहीं रही है। मुझे कॉलेज से निकले 7 महीने हो गए हैं, हमें तो कोई अच्छी नौकरी मिल नहीं रही है। मैं तो सोच रहा हूँ मम्मी पापा तुम्हारे साथ यहाँ रहकर कुछ नहीं हो पाएगा, मैं विदेश ही निकलूँगा। हाँ, जब विदेश में अच्छी नौकरी लग जाएगी तो गुड़िया मैं तेरे को भी वहीं बुला लूँगा। यहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ रहकर तू करेगी क्या, पूरा दिन इस भगवान की आरती करती रहेगी जैसे मेरी माँ करती रहती है। गुड़िया ने बोला कि जो ये आप बोल रहे हो ना ये सारा तरीका गलत है, और दूसरी बात मेरे पे कोई एहसान रखने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने माता पिता के साथ ही रहूँगी। भैया आपकी तो सच में शर्म मर चुकी है, आपकी आंखों में आंसू सूख चुके हैं जो अपनी माता पिता के लिए इतनी बातें सुन रहे हो। अरे अरे, वो तो इनके बड़े भाई हैं, अगर कुछ कह भी देते हैं तो परेशान होने वाली क्या बात है। गुड़िया के भाई ने कहा। गुड़िया ने कहा कि भैया आपको समझ नहीं आता, छोटी छोटी बातों पर वो माँ को गालियाँ देती है। जो हमारी ताई है अगर बड़ी है तो क्या इस तरीके से बात करेगी। जो ताऊ जी हैं उन्होंने पापा को धक्का देकर 2 दिन पहले घर से बाहर निकाल दिया था। ताई जी ने गैस पर दूध रखा हुआ था और खुद देखा नहीं तो वो बाहर निकल गया, तो इतनी सी बात पर इन लोगों को डांटने लग गए। तो डांट के क्या उनको घर से बाहर निकाल देंगे सिर्फ इतनी सी बात से। भैया तुम कैसे बैठे हो जो अपने माँ बाप के लिए ऐसा कुछ देख रहे हो। दुष्यंत कहने लगा, अरे इनका बेटा तो वो खाटू श्याम है, उसके आगे जाकर शिकायत कर लो। मेरा एक दोस्त है विदेश में, मैं उसके साथ बात करके देख लूँगा और मैं खुद विदेश ही चला जाऊँगा। इसने तो अपना फैसला सुना दिया। ये सारी बातें जो है ना ताऊ जी और ताऊ जी ने जो सुन ली, उनके कानों में ये खबर पहुंच गई कि ये बाहर जाना चाहता है। उन्होंने इसकी मदद जो करी बहुत बढ़ चढ़ कर करी, ताकि कि ये यहाँ से निकल जाए। बाकी तो घर हम देख ही लेंगे, और ऐसा ही हुआ। 2 महीने बाद ये लड़का विदेश के लिए निकल गया। गुड़िया ने अपने भाई को बहुत समझाया कि भैया हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, आप हमें तीनों को उन राक्षसों के बीच में छोड़कर ऐसे मत जाओ। आगे से उसने कहा कि तुम लोग अपनी सोच बदलो, ताऊ जी और ताई जी तो बहुत अच्छे हैं। इसने नहीं सुनी और ये विदेश चला गया। अब ऐसा होने से जो इसके माँ बाप है उन्होंने ये बात अपने दिल में मान ली कि शायद खाटू श्याम बाबा जी हमारी सुनते नहीं हैं। ये पूरी तरह डिपेंड थे कि कोई ले जाएगा तो हम चले जाएंगे बाबा के दर्शन करने, नहीं तो नहीं। जहाँ ये रहते हैं वहाँ से ऐसी सुविधा भी नहीं थी कि वहाँ से कोई बस जा रही है तो चलो चल जाएं, कि बूढ़े हो चुके हैं तो खुद ये नहीं जा पा रहे थे। ये पहले 9 साल तक लगातार खाटू श्याम बाबा जी के दरबार में जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते। घर में ही इन्होंने अपने ही कमरे में जो एक छोटी सी जगह में इन्होंने 3 भगवान जी स्थापित कर रखे हैं, जिसमें से अब जो खाटू श्याम बाबा जी की तस्वीर थी ना उसको हटा के इन्होंने एक बक्से में रख दिया कि ये नहीं सुनते। हमने इनके बारे में बहुत किस्से और कहानियाँ सुनी हैं कि ये हारे के सहारे हैं, लेकिन ये सब बातें हैं, ये नहीं सुनते।
सोचते हैं कि किसी के लिए इन्होंने अच्छा नहीं करा, अगर किसी के लिए करा होगा तो करा होगा, हमारे लिए तो अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने ही हमारा बेटा हमारी बिना सुने ही चला गया और उसे हमारा दर्द नहीं दिखा, तो बाबा श्याम आप क्या चमत्कार करोगे। अब वो लड़का तो विदेश चला गया और यहाँ पर जो इनकी बेइज्जती है वो कुछ और ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से ही होने लगी। अब कुछ ज़्यादा ही हो गया काम ये। इन्हें अब डेली ही गालियाँ पड़ती हैं और माता पिता जो है ना वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो चुके हैं। अब इनके अपमान में जो एक और भागीदारी जुट गई, गुड़िया। अब ये लोग गुड़िया को भी वैसे ही ट्रीट करने लगे, गुड़िया के साथ इस तरीके से बदतमीजी से बात करने लगे कि वो धीरे धीरे गुड़िया भी टूटने लगी। अब ये काफ़ी दिन से जो है ना कॉलेज भी नहीं गई है, क्योंकि कॉलेज की जो फीस थी ना वो भी नहीं इसके ताऊ जी और ताई जी ने भरने दी। अब इनको जो है ना इनके ही घर के सामान को इस्तेमाल करने के लिए ताऊ जी और ताई जी से परमिशन लेनी पड़ रही थी। इतना वक्त जो है ना इनका ख़राब हो चुका था। अब पूरे दिन ये जो है ना गुड़िया घर में साफ सफाई झाड़ू पोछा कर रही थी। पहले तो इसकी माँ करती थी, अब गुड़िया कर रही है। अब जो इसकी माँ है ना वो पहले से थोड़ी बूढ़ी हो गई है, तो अच्छे से वो साफ़ सफाई नहीं कर पाती, तो इसीलिए अब जो गुड़िया है वो घर की साफ़ सफाई करती है। गुड़िया के मम्मी पापा के लिए कुछ दवाइयाँ चाहिए थी जो कि कभी नहीं आई, इस वजह से उनका दर्द जो है ना बढ़ता चला गया। अब गुड़िया का भाई जो विदेश चला गया था, जिसे ये सब कुछ मजाक लग रहा था, अब इसने वहाँ जाकर 15-20 दिन जो है ना वो ट्राई करा, लेकिन इसको कहीं भी नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे नतीजा ये निकला कि ये जो लड़का 7 महीने के लिए यहाँ रुकने आया था वो 1.5 महीने के अंदर ही पूरी तरह हार चुका था। रहने की जगह तो इसके दोस्त ने कहीं करवा दी थी, लेकिन जो पैसे लेकर आया था उसमें से कुछ परसेंट ही इसके पास बचा था। अब इसने सोचा कि यहाँ से वापस ही जाना ठीक है, तो इन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और ये पहुँच गया इंडिया में। अब यहाँ आने पे इसको लगा कि दुष्यंत को लगा कि अब मुझे जो है छोटी गुड़िया उसके लिए भी कुछ लेके जाना चाहिए यहाँ से, तो उसने अपनी गुड़िया बहन के लिए जो है ना कपड़े खरीदे, जीन्स टी शर्ट खरीदी। फिर सोचा कि जो इसके माँ बाप है बुढ़े बूढ़े के लिए भी कुछ खरीद ही लेता हूँ। अब उनके लिए भी इसको कुछ मिल नहीं रहा है, फिर इसने सोचा कि ताऊ जी और ताई जी के लिए अच्छे कपड़े देख लेता हूँ। अब जब ये कपड़े लेने लग गया तो वो इतने महंगे थे और इसके पास इतने पैसे थे नहीं। ये जब बाहर आया तो इसने देखा कि एक लड़का 3 तस्वीरें लेकर बैठा हुआ है खाटू श्याम जी की, तीनों ही अलग अलग हैं। तो उन तस्वीरों के जो है ना दाम बहुत कम हैं। इसने सोचा कि माँ पापा भी खुश हो जाएंगे, भी चलो विदेश से तस्वीर लाया हमारे लिए, तो इसने एक तस्वीर जो है उनमें से ख़रीद ली। अब ये गाड़ी में बैठा और अपने घर के लिए चल पड़ा। इसने क्या करा, अब थोड़ा फिल्मी स्टाइल अपनाया। इसने जो है ना अपने घर वालों को बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ। इसने सोचा मैं सरप्राइज़ दूंगा, बिना बताए चुपचाप देखूंगा सबका जो है रिएक्शन कैसा है। अब जो टैक्सी है इसने जो है पहले ही उसे रोक दिया। 2 मकान छोड़कर इसका घर था। अब ये इसने अपना सामान निकाला और घर की ओर चल पड़ा। अब वो फ़ोटो जो ली थी इसने उसको रखने की कहीं जगह नहीं थी, तो इसने क्या करा, उसको अपनी छाती के साथ यूं लपेट लिया, पकड़ ली अच्छी तरह हाथ में। अब खाटू श्याम जी को अपने दिल से लगा रखा है, तो काम तो बहुत तेज़ी से होना ही था। अब ये चुपचाप जो है ना घर का दरवाज़ा खोलता है और चुपचाप से अंदर जाता है। ये जब अंदर जाता है तो इसको सुनने को मिलता है कि जो इसने खिड़की से देखा कि जो इसके माता पिता हैं वो तीनों ही हाथ जोड़कर नीचे बैठे हैं, और जो इसके ताऊ जी ताई जी और उनके जो 2 लड़के हैं वो सारे सोफ़े पर बैठे हैं, और ताऊ जी जो है ना इसके माँ बाप को गालियाँ दे रहे हैं और इन लोगों को घर से निकाल देने की बार बार बात हो रही है। जो इसके जो ताऊ जी और ताई जी के जो 2 लड़के हैं वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने मतलब बहुत बदतमीजी करनी शुरू कर दी है। अब ताऊ जी और ताई जी जो पहले कर रहे थे कर तो आज भी वही रहे हैं, लेकिन पहले इसको इतना बुरा नहीं लगता था जितना इसको आज बुरा लग रहा है। इसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। इसके पापा ने जो है ना हाथ जोड़ रखे थे और ज़मीन पर बैठे थे। अब जब इसके ताऊ ने जैसे ही इसके पिता का गिरेबान पकड़ा तो ये लड़का घर के अंदर आ गया। तो इसको अब गुस्सा आया। इसने कहा कि अब ये दूसरों के घर में रहने वाले, भीख मांग कर रहने वाले मेरे बाप के गिरेबान से हाथ हटा। अब दुष्यंत ने ऐसे ही बोला। ताऊ जी के जो 2 बड़े बेटे थे वो भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तमीज़ नहीं है, कैसे बात करते हैं,
उसने कहा एक आवाज़ नहीं अब। इसने अपनी माँ और गुड़िया को खड़ा करा कि खड़े हो जाओ दोनों जाने, गुड़िया अपने कमरे में जा। इसने अपनी माँ को ऊपर बैठाया और ताऊ को बोला कि आप बीच में से हट जाएं। इसके पिता फिर भी कहते हैं कि बेटा ऐसे बात नहीं करते। उसने बोला पिताजी आप शांत हो जाओ। और उसने कहा कि माँ ये विदेश से मैं आपके लिए लाया हूँ, देखो कैसी है। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और बाबा की वो तस्वीर पकड़ी और उसको उसी आंचल से साफ करने लग गई। बाबा ने और तीव्र गति से काम करना शुरू कर दिया। उन दोनों लड़कों ने बदतमीजी करने के लिए अपने कदम बढ़ाए तो ये लड़का उन पर भारी पड़ गया। अकेला लड़का इन 3 जनों पर भारी पड़ गया। उसने कहा कि अगर आप सुबह भी इस घर में दिखे तो मैं लात मारकर निकलवा दूंगा। तुम लोग 2 महीने के लिए छुट्टियां बिताने यहाँ आए थे, धीरे धीरे तुम्हारा सामान यहाँ शिफ्ट हो गया, हमारे घर में आ गए, हमारे घर पर अपना अधिकार दिखाने लग गए। मेरे माता पिता तुम्हारे आगे भिखारी हो गए, मेरे माता पिता तुम्हारे नौकर हो गए। बहन ज़मीन पर बैठी भीख मांग रही है तुम्हारे से। अब नहीं रहोगे। कल सुबह तक तुम्हारा सामान और तुम घर से बाहर नहीं हुए तो मैं ऐसा लीगल एक्शन करवाऊंगा कि तुम कहीं पर भी जाकर रहने लायक नहीं रहोगे। ताऊ एकदम नरम पड़ गए। वो कहने लगे बेटा तुम ऐसी बात मत कर, कि उन्हें अब दिख गया था कि ये मामला तो हाथ से निकल रहा है। दिल्ली में इतना आलीशान घर और हम कहाँ रहते थे, तो मौका निकल जाएगा हाथ से, तो इस परिवार को घर से बाहर करने आए थे। ये बुढ़े बुढ़िया मर जाएंगे, लड़की की शादी हो जाएगी, लड़का अपने नीचे कर लेंगे, तो ये घर हमारा। अब उसकी माँ ने भी कह दिया कि मैं जानती हूँ कि बड़ों के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो तेरे पिता का सम्मान ना करे उसके साथ भी उसको भी कोई सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने तो अपने लिए तो सोचा नहीं। उसने कहा तेरे पिता की ये आदमी बेइज्जती कर रहा है तो तुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये माँ में जो जोश आ गया, जो स्ट्रॉन्ग हो गई, ये जो शेर बन रही हैं, ये खाटू श्याम बाबा जी हैं उनके साथ में। पहले भी थे, आस्था डगमगाई जरूर थी लेकिन हटी नहीं थी। जब बाबा श्याम चमत्कार कर रहे हों या करने वाले हों तो इसमें आप जो है ना सच में अंदाज़ा नहीं लगा सकोगे। समस्या चाहे बहुत सारी हों और आप अर्जी अरदास लगा चुके हों और आपकी सुनी नहीं जा रही, तो आपको लगता है कि बाबा श्याम जो है ना सुन नहीं रही हैं, लेकिन जो बाबा ने आपके लिए सोच रखा होता है ना, जब वो होगा तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। इस लड़के ने लीगली विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर इस जो अपने ताऊजी और ताई जी है उनको घर से बाहर निकलवाया। उसने पूरे तरीके से इनको बाहर घर से जो निकलवाया, ऐसे नहीं कि बाहर ताऊजी और ताई जी के बाल पकड़े और बाहर, नहीं, पूरे तमीज़ से। अगर तमीज़ से नहीं करता तो इसमें और ताऊजी और ताई जी के तरीक़ों में क्या फ़र्क रह जाता। आज ये लड़का और इसके माता पिता बहुत खुश हैं। श्याम बाबा ने इनकी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार कर दिया और ये सब अब खुशी खुशी रहने लगे थे। लड़का अब अपने माता पिता को हर 3 महीने में खाटू दरबार में लेकर जाता है। जिन्होंने सोचा कि अब तो हम जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये लड़का उन्हें हर 3 महीने में खाटू दरबार में, खाटू धाम में दर्शन कराने के लिए लेकर जाता है। बोलो हारे के सहारे की जय, जय खाटू नरेश की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय श्याम बाबा की।